विशाल बेटा, रियो भाई साहब। गुड हेवेंस, अब सुबह सुबह इन्हें हमसे क्या चाहिए? रिलैक्स सू, सोनीपत से परमिशन लेटर मिल गया होगा इन्हें। तो वो लेटर तो हमें मिलना चाहिए था ना? यही तो है बिजनेस की टेढ़ी चालें। अब तुम्हें समझाने में वक्त लग जाएगा। चलो देखते। आइए आइए मिस्टर कपूर, वेलकम। सॉरी जल्दी आ गए सुबह सुबह। आपको दरअसल एक खुशखबरी देनी थी। वो जो हमारी जमीन थी ना जी, तो उस पर प्रोजेक्ट बनाने की ये परमिशन मिल गई है। Congratulations। आइए प्लीज बैठिए। बस ये आप ही की मेहरबानी से सब हुआ। मिस्टर कपूर, ये तो आपकी दुआओं और बच्चों की मेहनत का नतीजा है, लेकिन अब हमें काम जल्द से जल्द शुरू करना होगा। बस एक गुजारिश थी आपसे भाई साहब की, कोई भी काम शुरू करने से पहले वहाँ भूमि पूजन जरूर हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर कपूर। अंकल जी तो फिर मुहूर्त निकलवा लेते हैं। तो अक्षय पुत्र, ज्ञान पुत्र, तुम दोनों जाओ और पंडित जी से मिलकर कोई शुभ मुहूर्त निकलवा लो। ये शुभ काम भी तुम दोनों के हाथों से ही होना चाहिए। वो मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा बाबूजी। एक्चुअली वो मुझे भी ऑफिस में काफी सारा काम कंप्लीट करना है। ज्ञान, तुम सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है तुम दोनों में कुछ। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों में क्या होगा, सब कुछ ठीक है। अब है ना ज्ञान? हाँ बाबूजी, सब कुछ ठीक है। तब तो ठीक है। फिर तुम दोनों जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम है ना बेटा, उन्हें जरा पेंडिंग रखो और दौड़ के चले जाओ। तुम दोनों पंडित जी से मिलो। अभी जाओगे तो मेरे ख्याल शाम तक वापस भी लौट आओगे। जाओ पुत्र, ये काम बहुत जरूरी है, तुम दोनों जाओ। अक्षय, मौका देखते ही ज्ञान से बात करने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ मेरे कोशिश करने से क्या होगा प्रार्थना? अक्षय, सच्चे दोस्त ईश्वर का वरदान होते हैं, उन्हें अपने से दूर नहीं जाने देना चाहिए। अगर ज्ञान ना करे तब भी आप अपने कदम दोस्ती की तरफ जरूर बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। अगर तुम कहती हो तो मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज्ञान को मनाना इतना आसान नहीं है प्रार्थना। आप ठीक कहते हैं अक्षय, ज्ञान को मनाना आसान नहीं होगा। ले भाई, खा ले खा ले। हैं? बहुत भूख लगती है ना तुझे? खा ले। पहुंच गई पेट में, पहुंच गई ना गोलियां? आपको क्या लगता है कि मैं बच्ची हूँ जो गोली को इधर उधर फेंक दूंगी? हैं? ले, ऐसा कब कहा मैंने?
लेकिन वो क्या है ना, कभी कभी गोली तेरे गले में अटक जाती है, इसलिए अगर मैंने पूछ लिया कि पेट तक पहुंच गई तो इसमें क्या कोई गलती कर दी क्या मैंने? ना ना, आपने तो कोई गलती नहीं की, गलती तो मैंने की है। जिंदगी में एक बार मेरे गले में गोली अटकी है। हाँ मैं जानता हूँ एक बार अटकी है, लेकिन जो एक बार हो सकता है वो दोबारा नहीं हो सकता क्या? उस पर कोई पाबंदी लगेगी क्या दोबारा होने में? देखो जी, मेरे ऊपर इल्जाम ना लगाओ आप। ओए ले, इल्जाम क्या लगाना? तू साफ साफ लड़ रही है। भाईजान आप लोग लड़ रहे हैं? ये तो खुदा भी यकीन नहीं करेगा। नहीं यार, लड़ नहीं रहे हैं हम। हाँ वो क्या कहते हैं, हम आपस में प्यार बढ़ा रहे हैं। वो लड़ाई करने से प्यार बढ़ता है ना, सुना नहीं तूने? मैं क्या जी एक बात कहूँ, जब से आपने मेरे को बताया ना कि उन दोनों में लड़ाई हो गई है, मेरा मन बड़ा उदास है जी। दोनों का भाइयों जैसा प्यार था। अच्छा किया आपने जो दोनों को बाहर भेज दिया। अब देखना दोनों हंसी खुशी वापस आएंगे। जब वो दोनों लौटेंगे ना तो उनके सारे गिले शिकवे दूर हो चुके होंगे। वाहिगुरु की कृपा रही ना तो देखना वो दोनों पहले की तरह दोस्त बन चुके होंगे। ऐसा लगता है जैसे साक्षात ईश्वर ने ही ये शुभ मुहूर्त निकाला हो शुभ कार्य करने के लिए। दिन कौन सा शुभ रहेगा ये बताइए पंडित जी। शुक्रवार का दिन भूमि पूजन के लिए अति उत्तम होगा। इस दिन अगर भूमि पूजन होता है तो इस भूमि पर किया हुआ कार्य अति उत्तम होगा, शुभ होगा। लेकिन बेटा पूजा में तुम दोनों ही बैठोगे ना? बलदेव जी कह रहे थे तुम दोनों दोस्त नहीं बल्कि सगे भाइयों से भी बढ़कर हो। अक्षय तुम्हें तो वो अपना बेटा ही मानते। बाबूजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बिल्कुल ज्ञान की तरह ही मानते हैं। आपके हिसाब से अगला शुक्रवार शुभ है ना? जी हाँ। मैं बाबूजी को बता दूंगा। हम चलते हैं। नमस्ते। अक्षय मुहूर्त निकल गया? हाँ प्रार्थना, पंडित जी ने कहा है कि फ्राइडे का दिन बहुत ही शुभ है और हम लोग वापस लौट ही रहे हैं। ज्ञान से बात हुई? नहीं। अक्षय देखिए, आपको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। आप लोग पूजा के लिए मुहूर्त देखने गए थे ना, हमें पूरा भरोसा है कि भगवान आप लोगों के लौटने से पहले ही आप दोनों के दिलों की दूरी को मिटा देंगे। देख के नहीं जला सकता क्या? क्या बोलता रे? तमीज से बात कर। ओए साला, कल का लौंडा अपने को तमीज सिखा है। जान प्यारी तो चल कल्टी दे। हाथ मत लगाना। बहुत गर्म खून है तेरा। बोल क्या करेगा, बोल।
खून सच में बहुत गर्म है, इसका भी और इसके साथ मेरा भी। नमस्ते बाबूजी। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं, लेकिन ये तुझे क्या हुआ? ये चोटें? तू ठीक तो है ना अक्षय? बाबूजी ये तो बस ऐसे ही, आप चिंता मत कीजिए। कुछ नहीं बाबूजी, वो रास्ते में कुछ गुंडों से हाथापाई हो गई थी, लेकिन हमने भी मौका नहीं छोड़ा। उनका ऐसा भरता बनाया, अगली बार किसी से पंगा लेने से पहले ना हमारे बारे में जरूर सोचेंगे। और बाबूजी एक गुड न्यूज भी है, इसी फ्राइडे का मुहूर्त निकला है और पंडित जी ने कहा है कि भूमि पूजन के लिए यह शुभ मुहूर्त है। हाँ पुत्र, वाकई ये तो बहुत ही खुशी की बात। हाँ थोड़ा जल्दी है, लेकिन जब तुम दोनों साथ हो तो मुझे किस बात की चिंता। अच्छा एक काम कर पुत्र, रियो भाई साहब को भी ये खबर सुना, बहुत खुश होंगे। जी बाबूजी, मैं चलता हूं। बाबूजी मैं अक्षय को छोड़ रहा हूं। देख लिया ना खान, देख लिया तूने कि लड़ाई कैसे दो लोगों को और करीब ले आती। देख तो लिया भाईजान, लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। कोई मेरा मुंह तोड़ दे और मैं उसके गले लग जाऊं, ये बात एकदम पक्की तरह से समझाने के लिए ना मुझे तेरा मुंह तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद मुंह टूटने के बाद और तू मुझे गले लगा ले, तब मैं नहीं तेरा मुंह तोड़ता। बोल किस तरफ से तोड़ूं? नहीं इधर से उधर से, बोल। अक्षय, बाबूजी की खुशी के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा, मजबूर था मैं। लेकिन ये मत समझना कि जो पाप तूने किया है उसके लिए मैं तुझे माफ कर दूं, क्योंकि जिस अक्षय को मैंने अब देखा वो मेरा दोस्त कभी नहीं बन सकता। और जो तूने मुझे गुंडों से बचाया वो दोस्ती नहीं, इंसानियत। मैंने इंसानियत के नाते तुझे बचाया है। देख ज्ञान, तू इस तरह तू गलत समझ रहा है यार। हम दोनों ये गलतफहमी दूर कर सकते हैं यार। जिसे तू गलतफहमी समझ रहा है वो मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी की जानबूझकर की गई बेइज्जती, और वो भी उसके चरित्र पर उंगली उठाकर। भगवान न करे कल को तुझ पर ऐसा कोई वक्त आए कि तेरा अपना सच्चा दोस्त कोई ऐसा पाप या ऐसी घिनौनी हरकत करे, तब तुझे समझ में आएगा कि ये गलतफहमी नहीं, एक ऐसा पाप है जिसके लिए कोई माफी, कोई पश्चाताप नहीं। क्या फायदा इन हाथों का? अगर वक्त पे ये काम नहीं है तो ये किस काम के? क्यों किया मैंने इसे? क्यों? क्या हुआ ज्ञान? तुम इतने अपसेट क्यों हो? मेरा दिल इतना पत्थर का क्यों हो गया मेरे दोस्त के लिए? रास्ते में कुछ गुंडों की अक्षय के साथ लड़ाई हो गई, वो लोग उसे मार रहे थे और मैं बस वहीं खड़े रहकर देखता रहा। जिस अक्षय की खरोच मुझे
मुझे भीतर तक चीर डालती थी, उसे चोटें लगती रही और मैं बस वहां पत्थर की तरह खड़ा रहा। मैं तब आगे बढ़ा जब उसके जान पर बनाई। क्यों सिद्धि, क्यों? खुद को ब्लेम मत करो ज्ञान। अक्षय ने जो चोट तुम्हें दी है उसकी वजह से ही तुम्हारा दिल पत्थर हुआ है उसके लिए। अगर अक्षय तुम्हारी जगह होता तो वो भी यही करता। उसने जो चीप और घटिया इल्जाम लगाए हैं मुझ पर, उसके बाद तुम उसकी हेल्प कैसे कर सकते थे? मैंने उसे दी। मैं भी ये बात जानता हूं, अगर मैं कुछ देर और वहां पत्थर की तरह खड़ा रहता ना, तो वो चाकू अक्षय को लग जाता और प्रार्थना, अब क्यों आई हो यहाँ पे? जो नहीं देखा है वो देखने, और जो देख कर आ रहे हैं वो तुम्हें बताने क्या कि क्या है। यहाँ तुम दुखी हो, वहां अक्षय। तुम दोनों जानते हो कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। क्या नाराजगी दोस्ती से इतनी बड़ी हो गई है? नहीं ना, ये नहीं हो सकता ज्ञान। इसीलिए हम तुम्हें बुलाने आए हैं, तुमसे रिक्वेस्ट करने आए हैं। प्लीज चलो और अपने दोस्त को गले लगा लो। अक्षय अपने पुराने दोस्त का वेट कर रहा है। तो उसे वेट करने दे प्रार्थना। मानना पड़ेगा तुझे, तेरी इन इमोशनल बातों को इमोशनल होकर मीठी बातें करके किसी का भी दिल पिघला सकती है ना तू। इसीलिए अक्षय ने भेजा है ना तुझे यहाँ। ज्ञान, हम सिर्फ तुम्हारे और अक्षय की दोस्ती की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। ज्ञान देखो, ये ना हो कि तुम दोनों की गलती। हाउ डेयर यू प्रार्थना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज्ञान को गलत कहने की? तुम दोनों ने जो कुछ हमारे साथ किया है उसके बाद भी तो ये सब बोल रहे हैं। तुम दोनों ने जो गड्ढा खोदा है हमारे लिए, आज तू और अक्षय खुद उस गड्ढे में गिर चुके हो। और इससे यही साबित होता है कि कौन सही है और कौन गलत। तुम दोनों ने जो कुछ किया है उसके बाद ये चाहत भी रखना कि मैं और अक्षय दोस्त बन सकते हैं। मैं और अक्षय कभी दोस्त नहीं बन सकते, कभी नहीं। लेकिन तुम्हारा दिल कुछ और कह रहा है ज्ञान। तुम्हारी आंखों में अभी भी हमें अक्षय के लिए दर्द और प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम तुम दोनों को साथ लाएंगे ज्ञान, तुम दोनों को फिर से दोस्त बनाएंगे, जरूर बनाएंगे।